मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत का तूफान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर हमला। भूपेंद्र यादव के सुरक्षा कर्मी की लगा दी गई पिटाई, कार्यालय में मचा हंगामा। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना हर जगह पार्टी उम्मीदवार का जबरदस्त विरोध। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। कांग्रेस अपनी बगावत को थाम भी नहीं पाई थी कि 2 दिन बाद बीजेपी की 5वीं सूची जा गई और जो हाल कांग्रेस के दिख रहे थे वो बीजेपी के दिखाई देने लगे। जिस समय बीजेपी की सूची जारी हुई उस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जबलपुर में थे। यहां के संभागीय ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव को घेर लिया। उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। उनके गनमैन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसकी पिटाई कर दी गई। दरअसल जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से अभिलाष पांडे को प्रत्याशी बनाए जाने से भड़के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने वीडी शर्मा के खिलाफ भी खूब नारेबाजी की। नाराज लोग जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से अभिलाष पांडे को उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। हंगामा करने वाले लोग बीजेपी नेता धीरज पटेलिया और शरद जैन के समर्थक बताए गए। हंगामा नर्मदापुरम में बीजेपी प्रत्याशी सीता सरद शर्मा को लेकर भी मचा हुआ है। इसी सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे भगवती चौरे के समर्थन में उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई। भगवती चौरे ने भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। इसी तरह से छिंदवाड़ा में चौरई विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी लखन वर्मा का विरोध हो रहा है। यहां पंडित रमेश दुबे के समर्थकों ने जिला बीजेपी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। रमेश दुबे के समर्थकों का कहना है कि जिला पंचायत में क्रॉस वोटिंग करने वाला प्रत्याशी नहीं चलेगा। इसी तरह से सतना जिले की नागौद और रैगांव सीट पर भी विरोध प्रदर्शन देखे गए। नागौद विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह को टिकट दिया गया, जिससे नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय का घेराव कर दिया। टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी की। रैगांव सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा बागरी को लेकर विरोध हो रहा है। पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे और जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज बागरी ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत सदस्य रानी बागरी ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इंदौर 3 से गोलू शुक्ला को टिकट मिलने के बाद बगावत के संकेत मिल रहे हैं। यहां से अखिलेश शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह से ग्वालियर में पूर्व मंत्री माया सिंह के टिकट का विरोध हो रहा है। यहां पर टिकट के दावेदार जय सिंह कुशवाहा ने प्रदेश कार्य समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस सीट पर मुन्ना लाल गोयल और जयभान सिंह पवैया की भी दावेदारी थी और टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हैं। ग्वालियर दक्षिण सीट से नाराज कुशवाहा को टिकट दिया गया है, जिससे नाराज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा के समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भिंड सीट से बीएसपी से बीजेपी में आए विधायक संजीव सिंह कुशवाहा को भी टिकट नहीं मिला है और वो अपने समर्थकों के साथ राय मशवरा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि संजू भी बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं। किस दल से वो चुनाव लड़ेंगे 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। और भी कई सीटों पर बगावत के हालात बने हुए हैं। पार्टी में चौथी सूची जारी होने के बाद बगावत अभी थमी नहीं थी, अब एक और बड़ी बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी अभी तक 230 में से 228 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन इस बार जिस तरह की बगावत पार्टी में दिखाई दे रही है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि बगावत के चलते कहीं पार्टी के हाथ से प्रदेश की सत्ता ना फिसल जाए। दरअसल 1 साल में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में भी टिकट वितरण के दौरान बीजेपी में ऐसे ही हालात दिखाई दिए थे। कई नेता बगावत कर गए थे और जब चुनाव परिणाम सामने आए तो इस बगावत का असर साफ दिखाई दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।